Hello James, myself Dr. Rekha Kawar, Assistant Professor in Department of Panchkarma at Jyoti Vidyapeeth Women University। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्मा। पंचकर्मा के बारे में पढ़ाऊंगी। डेफिनेशन ऑफ पंचकर्मा इसके अकॉर्डिंग आचार्य महाप्रकाश के अकॉर्डिंग प्रथमं वमनम पश्चात विरेकस अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरु नामनम तथा। मतलब प्रथम है वमन, देन विरेचन, फिर नश्य और निरु और अनुवासन बस्ती। ये भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग है, मध्यम खंड में दिया गया। देन आचार्य चरक के अकॉर्डिंग भी है। सुश्रुत ने रक्त मोक्षण को भी पंचक्रम में माना है। इन पंचक्रम के एम्स एंड प्रयोजन क्या है ये पढ़ेंगे अपन। 3 प्रयोजन है कि स्वस्थ मनुष्य में पंचक्रम, मतलब जो आयुर्वेद संहिताओं में प्रयोजन बता रहे हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए भी पंचक्रम इम्पोर्टेंट है। देन आता है कि अपन रसायन का या फिर वाजीकरण आदि ड्रग का प्रयोग करने के लिए भी अपन को क्या करना होता है, पहले पंचक्रम करवाते हैं, देन इसका इफेक्ट होता है। थर्ड है रोगानुसार पंचक्रम। जैसे आचार्य चरक में सूक्ष्म में जो डिजीज बता रखी है उनके अकॉर्डिंग भी उनके प्रशमन के लिए भी पंचक्रम जरूरी है। तो आचार्य चरक में बता रखा है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य रक्षण है तो कहाँ कहाँ, जैसे चरक सूत्र सेकंड में भी बता रखा है कि दैनिक नित्यक्रम में अपन को अभ्यंग करना चाहिए, प्रतिमास नश्य करना चाहिए, मात्रा बस्ती करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, दैनिक नित्यक्रम है। देन ऋतु के अकॉर्डिंग अपन को पंचक्रम पढ़ा रखा है। कौन से चैप्टर में, चरक सूत्र 6 चैप्टर में। कि जैसे शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है, तो शरदकाल में क्या है, अभ्यंग और स्वेदन अपन एक्स्ट्रा करवा सकते हैं। देन आता है कि वमन, वमन कौन सी ऋतु में करा सकते हैं, वमन करवाते हैं बसंत ऋतु, क्योंकि नेचुरली वमन बसंत ऋतु में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है, तो इस ऋतु में अपन वमन करवा सकते हैं। देन सेकंड आता है विरेचन। विरेचन में क्या होता है, कौन से दोष के लिए, पित्त दोष के लिए। तो शरद ऋतु, जो 6 ऋतु होती है उसमें शरद ऋतु, उसमें नेचुरली क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, तो इस ऋतु में अपन विरेचन करवा सकते हैं। देन आता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग उसमें प्रावट ऋतु बताई, उसमें क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, तो वात के प्रकोप के लिए बेस्ट कौन सी चिकित्सा रहती है, बस्ती चिकित्सा। तो ऋतु के अकॉर्डिंग भी आचार्य चरक ने 6 चैप्टर में बता रखा है। देन बता रखा है चरक ने विमान में 8 चैप्टर में कि जो साधारण ऋतु बता रखी है, प्रावट, शरद और बसंत ऋतु, इसमें क्या पंचक्रम करना सबसे ज़्यादा ठीक है। लेकिन अत्यधिक स्टेज में, इमरजेंसी स्टेज में अपन किसी भी ऋतु में करवा सकते हैं। देन उन्होंने बता रखा है कि जैसे अपन अधरणीय वेग पढ़ रखे हैं, अधरणीय वेग जन्य व्याधियों में भी अपन पंचक्रम में करवाते हैं। देन जैसे अपन संतान उत्पत्ति वाजीकरण के लिए भी, तो जैसे स्पर्म क्वांटिटी क्वालिटी वगैरह अगर कम हो, जिसके ओम वगैरह प्रॉपर नहीं बन रहे, उसमें भी क्या करते हैं, पहले पंचक्रम से अपन शोधन करवा के देन उसको मेडिसिन ट्रीट करेंगे। फिर बता रखा है रोगों के अकॉर्डिंग, तो जैसे काय चिकित्सा में जितने भी रोग हैं उसमें अपन पंचक्रम करवा सकते हैं, ओनली सिंगल उरुस्तम रोग को छोड़ के। क्यों, क्योंकि उरुस्तम में क्या होता है, कफ दोष अपनी थाई में स्थित होता है, जिसके लिए कोई भी उसका एक स्थान नहीं है दोष का, जो ऊर्ध्व मार्ग से भी दोष को निकाल सके और अधो मार्ग से भी दोषों को निकाल सकते हैं, इसलिए इसमें उरुस्तम में अपन शोधन नहीं करवाते हैं। देन बता रखा है कि अष्टांग आयुर्वेद में पंचकर्म बता दिया। जनोक्तोध्वंस पंचकर्म में, जनोक्तोध्वंस में भी करवा सकते हैं। जैसे विष प्रकृति है, विष में अगर जिसने विष पिया तो उसमें अपन सद्य वमन करवा सकते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं कि संहिताओं में, जैसे अपन ने पढ़ लिया कि आचार्य चरक ने सुश्रुत स्थान में 2nd चैप्टर में बता रखा है कि अपन को पंचकर्म का प्रयोग कैसे करना है, कि तानि उपस्थित दोषाणाम शनि स्वेदोपादने पंचकर्माणि पूर्वितम मात्रा कालो विचारी। उन्होंने बता रखा है कि जहाँ दोष उपस्थित हो तो अपन पहले क्या करवाते हैं, स्नेह स्वेदोपादने, मतलब सबसे पहले अपन स्नेह स्वेदन करवाएंगे। स्नेह स्वेदन का मैं भी आपको अच्छे से बताऊंगी कि स्नेह का क्यों करवाते हैं और स्वेदन क्यों करवाते हैं, वो भी फर्स्ट स्नेह क्यों कराते हैं, देन स्वेदन क्यों करवाते हैं। फिर बता रखा पंचकर्माणि पूर्वितम, जो बाद में अपन पंचकर्म करवाते हैं जैसे वमन विरेचन, तो उसमें अपन ने किसका, मात्रा एंड काल का विचार करके करते हैं, क्योंकि मात्रा भी डिपेंड करती है कि कितनी मात्रा में देनी है, क्योंकि पेशेंट के सत्व पे डिपेंड करता है, एंड काल कि कौन सी ऋतु चल रही, काल चल रहा है कि मॉर्निंग में कराना, जैसे वमन का बोलते हैं कि प्रातःकाल बेस्ट होता है, अनुवासन बस्ती सायकाल बेस्ट होती है, शिरोबस्ती सायकाल बेस्ट होती है, और विरेचन मध्यकाल में, तो उसके अकॉर्डिंग अपन काल का भी ध्यान देते हैं और मात्रा का भी ध्यान देना चाहिए। देन इन्होंने आचार्य चरक ने चरक सूत्र 28 चैप्टर में बता रखा है कि अस्त्र आश्रयाणाम व्याधिनाम पंचकर्माणि बेसजम।
बस्ते चीर सर्पिसी तिक्तो उतार नीचे, मतलब इन्होंने बता रखा है कि अस्थि आश्रित जो व्याधियां जो डिजीज है उनमें भी पंचकर्म बेस्ट है। तो अब अस्थि आश्रित जितनी भी डिजीज है उसमें पंचकर्म क्या करवा सकते हैं, इन्होंने बता रखा है बस्ती बेस्ट है। ठीक है, बस्ती में भी कौन सी कि क्षीर सर्पिसी दूध और घृत के साथ और तिक्त द्रव्य, तिक्त द्रव्य ड्रग तो किसी रस की होगी, तिक्त द्रव्य तो साथ साथ में क्षीर और सर्पी मिला के अपन इसको बस्ती देंगे। तो याद रखना कि अस्थि आश्रित व्याधियों में ट्रीटमेंट कौन सी चिकित्सा बेस्ट है, बस्ती चिकित्सा बेस्ट है। देन इन्होंने बता रखा है कि चिकित्सा के अर्थ में जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कि पंचकर्म है वो कितने क्रम में कंप्लीट होता है, तो वो होता है 3 क्रम में, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, देन पश्चात क्रम। तो पूर्व क्रम में आता है दीपन पाचन एंड स्नेन स्वेदन। तो दीपन पाचन है ना, स्नेन स्वेदन, तो दीपन पाचन के बारे में पढ़ेंगे है ना, स्नेन स्वेदन के बारे में पढ़ेंगे। अब इन्होंने बता रखा है कि जैसे पंचकर्म है, ये पंचकर्म का और आचार्य चरक ने कहाँ बता रखा है, तो पंचकर्म का आचार्य चरक ने चरक सूत्र 22 चैप्टर में बता रखा है षडुक्रम। ठीक है, पहले अपन ने ये पढ़ा कि संहिताओं में पंचकर्म का है, तो आचार्य चरक ने चरक सूत्र सेकंड में बता दिया था, देन आचार्य चरक ने चरक सूत्र 6 चैप्टर में बता दिया था, फिर आया है चरक सूत्र 28 में जो अस्थि आश्रित व्याधि में, फिर बता रखा चरक सूत्र 22 में जिसका वर्णन है षडुक्रम। षडुक्रम मतलब 6 उप मतलब होता है सहायक, कर्म मतलब प्रोसीजर, तो जो पंचकर्म के 7 हेल्पिंग प्रोसीजर है उसको क्या बोलेंगे, षडुक्रम, जो 6 है। तो देखो वो बताती हूँ आपको, लग्नम, ब्रणम, काले, रुचनम, स्नेनम तथा स्वेदनम, स्तंभनम चेव जानते, ये सवे विसक, मतलब फर्स्ट है लंघन, देन है ब्रंगन, फिर रुक्सन, स्नेन, स्वेदन और स्तंभन। इन 6 चीजों को जो जानता है वो क्या है, वेद्य और विसक है। लंघन का मतलब होता है कि शरीर में जैसे प्रॉपर जैसे धातु वगैरह रहे उनको, मेदों को, उनको क्या कम करना। फिर देन इन्होंने बता रखा है कि जैसे अपन ये लंघन है, भृंगन है, इसमें पंच महाभूत का क्या है, तो जैसे लंघन है, लंघन में क्या हो जाएगा, अग्नि, वायु और आकाश, और भृंगन में हो जाएगा पृथ्वी और जल। फिर आचार्य वाघभट्ट ने भी बता रखा है, जैसे अपन भृंगन को क्या बोलेंगे, संतर्पण, और लंघन को अवतर्पण। तो वाघभट्ट ने अवतर्पण को शोधन और समन में बांटा है। जिनको शोधन में तो क्या है 5 शोधन बताए इन्होंने, कौन कौन से, निरु, वमन और शिरोवेचन और रक्तमोक्षण। देन समन बता रहा है 7, ये किसके अकॉर्डिंग है, आचार्य वाघभट्ट के अकॉर्डिंग, किसके लिए, अवतर्पण के लिए। अवतर्पण मतलब दोषों को कम करना, जिससे अपन शोधन भी कर सकते हैं और औषधियाँ देके समन कर सकते हैं। उन पाचन में बता रहा, उन 7 में समन, जैसे अपन दीपन करें तो दोषों का समन हो सकता है, दीपन औषधि देकर, या फिर पाचन करके भी समन हो सकता है। देन बता रहा है छूत, मतलब भूखा रह के, प्यासा रह के, एक्सरसाइज करके, आतप, धूप का सेवन करके, और वारुत, मारुत मतलब वायु का सेवन, इन 7 चीजों से भी अपन दोषों का समन कर सकते हैं। शोधन के लिए 5 कर्म, ये आचार्य वाघभट्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन इन्होंने बता रखा है कि जैसे पंचकर्म के पूर्व अंत में स्नेन स्वेदन बता रखा है चरक सिद्धि सेवन में, कि अपन वमन में विरेचन जैसे कुछ प्रोसीजर होते हैं जिन्हें अपन बाद में भी स्नेन स्वेदन करवा सकते हैं। जैसे नीरु है, नीरु बस्ती है, उसके अपन पूर्व में भी और पश्चात में भी अन्वासन का प्रयोग करते हैं। फिर बता रखा है कि जैसे चरक ने लंघन ब्रह्मणीय अध्याय है चरक सूत्र 22, तो चरक सूत्र 22 लंघन ब्रह्मणीय अध्याय में आचार्य चरक ने बता रखा है कि लंघन के 10 प्रकार है, कि अपन जो लंघन करवाते हैं, अवतर्पण करवाते हैं, तो वो कितने 10 प्रकार से किस तरीके से करवा सकते हैं, तो वह है चतुष्प्रकारा संशुद्धि में पिपासा, मारुत, आत्म्य, पाचनानि, उपवास, व्यायाम, चेती, लंघन। मतलब उन्होंने बता रखा है कि लंघन मतलब 4 प्रकार से तो संशोधित, 4 प्रकार से संशोधित कौन कौन सा हो गया, वमन हो गया, विरेचन हो गया, और कौन सा हो गया, नस्य हो गया, और नीरु बस्ती। ध्यान रखना अन्वासन बस्ती को उसने संशोधन में काउंट नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, क्योंकि अन्वासन बस्ती क्या करती है, भृंगन का काम करती है, ना कि दोषों का शोधन करती है। ठीक है, चतुष्प्रकार संशोधि हो गया। फिर बताया था पिपासा, प्यासा रखे, पिपासा, मारुत, मारुत का सेवन करके, और आतप। ठीक है, देन पाचन, पाचन करके, और उपवास, व्यायाम, चेती, लंघन, मतलब व्यायाम और लंघन, ये क्या है, लंघन के 10 प्रकार बता रखे हैं।
फिर इन्होंने बता रखा है कि अपन जैसे पंचकर्म करवाते हैं तो बहु दोष में कैसे, मध्यम दोष में किस तरीके से करवाएंगे, अगर पेशेंट के अगर हीन दोष है तो किस तरीके से करवाएंगे। तो इन्होंने बता रखा है कि जो डिजीज, जो दोष है, जैसे पेशेंट में खुद में दोष है या फिर जो डिजीज है वो कितनी फैल रखी है उस दोषों के अकॉर्डिंग, तो अगर बहु दोष है तो उसमें क्या बता रखा है, संशोधन करवाना है, प्रॉपर शुद्धि करवानी है। कि जिस प्रकार जैसे अपन अवसेचन करवाते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उपमा दे रखी है, जैसे खेत की क्यारी होती है, उसकी खेत की जो मेड़ है उसको तोड़कर क्या करते हैं, पूरा प्रॉपर पानी बाहर निकल जाता है। वैसे ही अपन दोषों को मूल से अगर बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दोषों का शमन हो जाएगा। कौन सी अवस्था में, बहुदोष की अवस्था में। मध्यम दोष की अवस्था में इन्होंने बता रखा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वायु है, जैसे किसी खेत में क्यारी में पानी भर रखा है तो अपन वायु है, धूप की वजह से या फिर जैसे मिट्टी अगर थोड़ी बहुत डाल दे तो भी क्या हो जाता है, उस पानी का रुकावट हो जाती है। उसी प्रकार अपन क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत लंघन वगैरह करवा कर पाचन करके भी मध्यम दोष में उसका क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। बहुदोष में नहीं, बहुदोष में तो उन दोषों का ऊपर बाहर निकालना पड़ेगा, जिसकी मैंने आपको उपमा दी। लेकिन अगर मध्यम दोष है, ठीक है, किस किस में, अगर पेशेंट में भी और रोग में, तो अपन उसको जैसे वायु हो गया, आतप हो गया, मिट्टी के द्वारा दोष जैसे प्यानी को रोक सकते हैं, उसी तरह अपन लंघन और पाचन के द्वारा दोषों का शोधन या समन कर सकते हैं। ध्यान बता रहा था कि दोष अगर हीन अवस्था में हो तो अपन क्या करेंगे, जैसे उपवास वगैरह लंघन करके तृष्णा को कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको बताया जाए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आचार्य अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने बता रखा है कि पाचनी दीपनी स्नेहितांश स्वेदस परिष्कृतांश शोधनी समनी काले तथा यथासनम यथा पाचनी। मतलब इनका बता रखा है कि पूरे शरीर में अगर दोष हो और वो अगर कैसे हो, सयाम अवस्था में हो, तो पहले अपन क्या करेंगे, दीपन पाचन करेंगे और स्नेह स्वेदन करना चाहिए। उसके बाद ही अपन को क्या करना है, पंचकर्म करना है। देखो ये तो पता है कि सर्व शरीर दोषों में दीपन पाचन कर, लेकिन इन्होंने आचार्य वाग्भट ने बताया कि स आम, मतलब आम की अवस्था है तो सबसे पहले अपन पंचकोश चूर्ण वगैरह हिंगवादी वटी या चित्रका देवटी देखकर दोषों का दीपन पाचन करेंगे, फिर स्नेह करेंगे, फिर स्वेदन के देने पंचकर्म करेंगे। अब बता रखा है कि जैसे इन दोषों का तो कर दिया अपन कि बहुदोष हुआ तो किस तरीके से अपन को शोधन करना है, देन अगर मध्यम दोष हुआ तो किस तरीके से शोधन करना और हीन दोष। लेकिन कुछ एक ऐसी स्टेज होती है, ऐसी अवस्थाएं होती है जिसमें अपन को संशोधन करना ही नहीं है। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें अपन को संशोधन नहीं करना, वो बता रहा है कि अनपवाद प्रतिकारी, जो मतलब वेद रोगी आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, जो वैद्य के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है कि आपको परिहार काल का विहार काल का पालन करना है, उसका अगर वो प्रॉपर पालन नहीं करना है तो भी अपन को उसका संशोधन नहीं करना है। देन उसके पास अगर प्रॉपर पैसे वैसे वगैरह नहीं हो देने, प्रॉपर मेडिसिन लेने के लिए या प्रोसीजर करवाने के लिए, तो भी उसका अपन को नहीं करना है। या फिर जिसके पास परिचारक नहीं हो उसका भी अपन को संशोधन नहीं करना है। ठीक, फिर बता रखा अगर वो जैसे अपन को बोले कि हम एनिमा लगाएंगे या फिर वमन करवाएंगे, विरेचन कराएंगे, उसको अपन प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन करेगी हमारी वमन इस तरीके से होता है, एनिमा बस्ती हमारी इस तरीके से देते हैं। अगर फिर भी वो उससे द्वेष करेगी, नहीं नहीं मुझे तो नहीं कर, तो उसको भी अपन को पंचकर्म नहीं करवाना है। देन बता रखा कि अति बहुत ज़्यादा दुर्बल हो, जिसके धातु का क्षय रखा हो, उस पेशेंट को भी अपन पंचकर्म नहीं करवाएंगे। या फिर कुछ एक ऐसी डिजीज है जो असाध्य है, जैसे कैंसर 4 स्टेज में पहुंच गया हो, जैसे स्वित डिजीज है बहुत पूरी बॉडी पे फैल गया, कुछ एक डिजीज जो असाध्य है उनको अपन को ट्रीट करना ही नहीं, वरना क्या होता है, वैद्य की यश की लॉस होता है। फिर बता रखा है कि जैसे अपने अरिष्ट लक्षण बता रखे हैं, इंद्रिय स्थान में आचार्य रखनी है, तो अगर मृत्यु सूचक सिम्टम भी अगर उसमें आ रहे हैं तो भी उसमें पंचकर्म अपन को नहीं करवाना है। ठीक है, ये हो गया पंचकर्म नहीं करवाना कि किस किस में अपन को संशोधन नहीं करवाना है। ठीक है, फिर इन्होंने बता रखा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि वमन है, तो वमन कौन से दोष के लिए, कफ के लिए करवाया, विरेचन पित्त के लिए करवा दिया, बस्ती के लिए, वात के लिए अपन बस्ती करवा दी। ठीक है, अब इन्होंने बता रखा है कि पंचकर्म में मतलब किस तरीके से करवाना। अगर आप कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है कि मुझे तो कंप्लीट पूरी बॉडी का संशोधन करवाना है, तो इसमें अलग अलग होगा कि आपको किस तरीके से पहले कौन सा प्रोसीजर करवाना है, देन कौन सा करवाना है। तो फर्स्ट अपन वमन, क्योंकि आज सारा भाव प्रकाश से पढ़ा था कि प्रथम वमन, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पहले क्या करवाएंगे, वमन करवाएंगे। तो वमन करवाने मैं बता रही हूँ कंप्लीट शोधन के लिए। ठीक है, तो प्रथम वमन करवाएंगे तो अपन पहले क्या करवाएंगे, स्नेहपान करवाएंगे। स्नेहपान करवाते तो स्नेहपान में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्नेहपान मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 डे करवाते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर वमन करवा रहे हैं तो अपन एक दिन रेस्ट होता है, विश्राम काल होता है। उस विश्राम काल में क्या होता है, लघु आहार देते हैं, देन अभ्यंग स्वेदन प्रॉपर चलता है। फिर नेक्स्ट 9 डे अपन क्या करवाते हैं, इसका वमन करवाते हैं। अगर अपन को कंटिन्यू रखना है कि वमन का विरेचन, तो उसके बाद होता है परियाल का पश्चात काल। पश्चात काल में अपन देखते हैं आहार और विहार का। तो आहार और विहार में देखते हैं लघु आहार विहार होना चाहिए, ठीक है। विहार में इन्होंने बता रखा है अष्ट महादोष कर बहा, ठीक है। तो उसका अपन प्रॉपर तरीके से पालन करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।